हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोग आनंदित, प्रसन्नचित और सकारात्मक होके मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में स्वागत योग्य हैं। आप सब लोग प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, ऐसी कामना के साथ मैं आज की रीडिंग शुरू करती हूँ। हरि ओम नारायण हरि। कल हम वीडियो नहीं दे पाए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही थी और लाइट भी नहीं थी पिछले कई घंटों से। मतलब आप समझ लीजिए 48 घंटों के बाद लाइट आई है, जिसकी वजह से हम कल वीडियो नहीं दे पाए। और कुछ व्यूअर्स पूछ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आया, मिस यू मैडम। तो आई एम वेरी सॉरी कि मैं कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। लाइट ही नहीं थी तो हमारा वाईफाई भी नहीं चल रहा था और हम लोग और परेशानी में थे, तो इसलिए हम वीडियो लोड नहीं कर पाए, अपलोड नहीं कर पाए। आज आपका स्वागत है। आज मैं अपनी रीडिंग ले रही हूँ और आपको पहुँचा रही हूँ। देखिए, आज की रीडिंग में जो पहला ही कार्ड आया है वो है एक्सेप्टेंस। अब देखिए, एक्सेप्टेंस हर तरीके की हो सकती है, हर फील्ड की हो सकती है। आप जैसे अपने सर्कमस्टांसिस में हैं, जैसे आपके हालात हैं। अब एक्सेप्टेंस फाइनेंशियली भी हो सकती है, फैमिली में भी हो सकती है और सोशली भी हो सकती है। बाहर जो आपका मित्र वर्ग है उनसे भी हो सकती है। तो आप भी किसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई आपको भी एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्ट का मतलब ये है कि आपकी विचारधारा, आपका करैक्टर, आपका सोच विचार, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो लाइफस्टाइल है, तो ये बहुत सारी इसमें बातें आ रही हैं एक्सेप्टेंस में। अब देखना ये है कि कौन सा एक्सेप्टेंस, कैसा एक्सेप्टेंस, समझ रहे हैं आप? तो देखिए, आप अगर किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बाद किसका काम शुरू होता है? हमने किसी चीज़ को स्वीकार किया, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा? उसके बाद काम शुरू होगा हमारी डेस्टिनी का, हमारे प्रारब्ध का, कि हमारा प्रारब्ध और हमारी डेस्टिनी किस तरफ हमें लेके जाते हैं। और देखिए, मैंने बहुत से ऐसे केसेस भी अपनी लाइफ में देखे हैं कि एक व्यक्ति लाइफ में आता है या आती है, क्योंकि ये कोई जेंडर का इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई लाइफ में आता है या आती है। वो कोई भाई के रूप में भी आ सकता है, बहन के रूप में भी आ सकता है, बेटे के रूप में भी आ सकता है, बेटी के रूप में भी आ सकता है। आप क्या रिलेशन उनके साथ रख के चलते हैं, ये उसी बात पर निर्भर करता है। और मैं एक बात शुरू में ही आपको कहूँ कि नादान की दोस्ती जी का जंजाल। अगर आपने जिनको एक्सेप्ट किया है, जिनसे आपने फ्रेंडशिप की है, अगर वो थोड़े नादान हैं तो नादान की दोस्ती जी का जंजाल। आप उनके साथ कितनी भी कर लें, जान भिड़ा दें, अपना पैसा लुटा दें, अपना सामान लुटा दें, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होते हैं। ऐसे करैक्टर के जो लोग होते हैं ना, मैं आपको पहचान बता रही हूँ, मुझे अन्यथा ना लीजिएगा, अदरवाइज ना लीजिएगा, मैं एक पहचान बता रही हूँ। जो इस तरह के लोग होते हैं ना कि आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते, वो सिर्फ चाहते हैं कि आपसे मिलता रहे और हर तरीके से मिलता रहे, और वो अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स ना डालें, किसी भी प्रकार का कोई एफर्ट्स ना डालें, और मीठा मीठा बोलें और अपने को अच्छा साबित करें सोशली। तो ऐसे लोगों की पहचान एक ही है
और वो एक ही पहचान ये है कि ऐसे लोग मीठा बोलेंगे, आपसे अपनी बात मनवाएंगे, आपको अच्छे से लूटेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हमारा आपसे कोई संबंध नहीं है। अगर आपने उनकी सारी बातें आप मानते रहे तो वो बहुत अच्छे हैं। अगर आपने किसी बात पे उन्हें रोका या टोका तो वो कहेंगे हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। मतलब जो आपने अतीत में उनके साथ अच्छा व्यवहार किया है वो ज़ीरो। ऐसे व्यक्तियों से बच के रहिए ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी में से निकालने में देर मत करिए और वेट ये करिए कि वो खुद कहे कि हम आपकी लाइफ से जा रहे हैं, क्योंकि वो रहेंगे नहीं, क्योंकि वो लालची हैं, वो दूसरों से लूटने का एक उनकी प्रवृत्ति है। ऐसे लोग अपने चरित्र के भी अच्छे नहीं होते हैं। अगर जिसका करैक्टर होगा, जिसका एक अपना ईमान होगा, वो ऐसा नहीं करेगा। वो आपके भी थॉट प्रोसेस को समझ के चलेगा और अपनी भी जो उसकी इच्छाएं हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करेगा। समझ रहे हैं आप? ये मैं सिम्टम्स बता रही हूँ उन लोगों के जो लोग आपकी ज़िंदगी में अगर आ जाते हैं और आप उन्हें स्वीकार भी कर लेते हैं तो वो टिकेंगे नहीं। वो केवल और केवल अपना लाभ देखेंगे, आपसे उनको कोई लेना देना नहीं है कि आपकी भावनाओं का क्या हो रहा है, आप कैसे हैं। वो केवल एक लुटेरे या लुटेरी हैं। समझ रहे हैं? उन ऐसे लोगों से आप सोसाइटी में बच के रहिए। वो बहुत अच्छे ढंग से आएंगे और बहुत सजे धजे ढंग से आएंगे, क्योंकि अगर वो वेल मेंटेन्ड ना हो तो कोई उन्हें पसंद नहीं करेगा। इसलिए ऐसे लोगों की दूसरा सिम्टम ये है, एक्सेप्टेंस के बाद डेस्टिनी फिर आपको मजा चखाएगी तो फिर आप रोएंगे। इसलिए मैं सिम्टम्स बता रही हूँ, क्योंकि अगला कार्ड ये आ रहा है वैनिटी का। आपने किसी को स्वीकार किया, उसके बाद डेस्टिनी ने अपना काम करना शुरू किया, उसके बाद क्या होगा? मैंने अभी आपको सिम्टम्स बताए ना, वैनिटी। ऐसे लोग जो थोड़े लो टाइप की थिंकिंग रखते हैं, जिनके उच्च विचार नहीं होते हैं, केवल और केवल वो अपना ही देखते हैं। दूसरा उनके लिए जान भी दे दे, अपना घर भी लुटा दे, उनको कितना भी दे लो, कितना भी अपने आप को स्पॉइल कर लो और एग्जॉस्ट हो जाओ, उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता है। वो क्या है? वो एकदम वेल मेंटेन्ड, सजे धजे हो, चाहे उनके पास ज़ीरो, कुछ भी ना हो, उनके पास अपने पास कुछ ना हो, लेकिन दूसरे को ऐसा शो करेंगे। सिम्टम्स बता रही हूँ मैं आपको, ऐसे लोगों के ऐसा शो करेंगे, बाहर जाएंगे ना तो आपके साथ तो ऐसा शो करेंगे जैसे किसी राज परिवार से है। वो ज़ीरो, लोगों से लूटा हुआ सब कुछ उनके पास, अपना उनका कुछ नहीं है, अपने पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। उनके घर जाके देखिए तो भिखारियों की तरह रहते हैं, और बाहर जब निकलेंगे तो ऐसे मेंटेन होके निकलेंगे, ऐसी पर्सनैलिटी बना के निकलेंगे कि लोग सोचेंगे कि ये पता नहीं कितने बड़े परिवार के हैं। ऐसी गलतफहमी क्रिएट करने के लिए वो करते हैं, एक्चुअल में कुछ नहीं होते हैं वो लोग। तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप उन्हें जरा सी उनकी बात से मना कर दीजिए, वो खुद ही चले जाएंगे आपकी लाइफ से। ये तीसरा सिम्टम्स है उनका। आप उनको उनकी बात मानने से मना कर दीजिए या उनको कुछ समझाने का प्रयास करिए तो वो स्वतः आपकी लाइफ से भाग जाएंगे कि हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि वो आज़ाद ख्यालात हैं, करैक्टर उनका है नहीं। जहाँ उनको फ़ायदा होता है वहीं से, जहाँ उनको फ़ायदा मिलना बंद हो जाता है, उसको लेट गो करते हैं और आगे किसी शिकार के तलाश में निकल जाते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहिए। एक्सेप्टेंस से पहले 2 बार सोचिए ज़रूर, क्योंकि वैनिटी का है तो वो वैनिटी का कार्ड जो बताने के लिए काफ़ी है कि वो आपको बिल्कुल सजे धजे दिखाई देंगे, जैसे अभी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे हैं। ऐसे होते नहीं हैं, रहते भिखारियों की तरह हैं। कोई उनके पास ज़ीरो, उनका अपना कोई स्टैंड नहीं है सोसाइटी में, कुछ भी नहीं होता है। अब अगला कार्ड ये आ रहा है कि आपने किसी को एक्सेप्ट किया, डेस्टिनी ने अपना काम शुरू किया, आप उनकी वैनिटी पे मोहित हो गए कि बड़े सुंदर हैं, बड़े सजे धजे हैं, बड़े अच्छे हैं। तो वो जैसे कहावत है ना, हाथी के दांत दिखाने की ओर खाने की ओर, तो वही बात उनके साथ होती है। और इसके बाद आपको अपनी सेल्फ
वर्थ देखनी चाहिए कि आप सोसाइटी में कहाँ स्टैंड करते हैं, सोसाइटी में आपका क्या योगदान है, सोसाइटी में आपकी क्या पोजीशन है, और आपकी फाइनेंशियली, सोशली, और आपका अपना जो भी काम हो, कोई भी व्यापार हो, नौकरी हो, आप देखिए कि आप सोसाइटी में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं जिनको आपने एक्सेप्ट किया है। ऐसा ना हो कि आपकी बनी बनाई इज्जत वो मिट्टी में मिला दें, और वो मिलाएंगे क्योंकि उनका करैक्टर ऐसा है, वो मिट्टी में मिलाएंगे आपकी इज्जत को। तो इसलिए अपनी सेल्फ वर्थ देखिए कि हम सोसाइटी में कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़े हैं सोसाइटी में। तो अपनी सेल्फ वर्थ देख करके ही उनको एक्सेप्ट करिए, और अगर उनको अपने से दूर हटाना है तो किसी बात के लिए उनको डांट दीजिए या टोक दीजिए, वो स्वतः आपकी लाइफ से भाग जाएंगे, स्वतः भाग जाएंगे। हमें भी कई बार ऐसा करना पड़ा है, मुंह से हम कुछ नहीं कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहिए, किसी बात को उन्हें डांट दीजिए, टोक दीजिए, आप स्वतंत्र, वो खुद ही भाग जाएंगे, कहेंगे हमें आपसे कोई मतलब नहीं। क्योंकि जो खाली बर्तन होता है ना, वो बजता जाता है। तो वो खाली है अंदर से, ऊपर से दिखाते हैं कि हम बहुत ऐसे हैं, लेकिन अंदर से वो खाली बर्तन है, वो बजता ज़्यादा है। ईगो है, तो ईगो किस में होती है? मुर्दे में होती है। कभी उसे मोड़ना चाहो तो नहीं मुड़ता है, एकदम स्टिफ रहता है, आकड़ा रहता है, ऐंठा रहता है। और जो ऐंठा है तो वो मुर्दा है, डेड बॉडी है वो। और डेड बॉडी अगर सजी धजी हो तो डरेंगे ना, मुर्दे को सजा दो तो क्या होगा, डरेंगे ना। तो सोसाइटी में इस तरह के बहुत मुर्दे घूम रहे हैं। तो मैं आपको आज ऐसे लोगों के सिम्टम्स बता रही हूँ जिनको एक्सेप्ट करने से पहले, और अगर आपने कर लिया है एक्सेप्ट और डेस्टिनी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है, तो आप एक बार टेस्ट करने के लिए ऐसा करें। और अगर जो व्यक्ति अंदर से भरा हुआ होगा, आपने उसे कुछ कहा, आपने उसे डांटा या आपने उसे टोका या कुछ समझाने की कोशिश की, तो वो तुरंत गर्दन झुका के आपसे बात सुनेगा, और गलती होगी तो सॉरी फील करेगा। लेकिन ऐसे लोग कभी सॉरी फील नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं हमने कभी गलती की ही नहीं ज़िंदगी में, और ज़िंदगी भर गलतियां ही की हैं, ज़िंदगी भर गलतियां ही की हैं, कभी कोई सही फैसला ज़िंदगी में लिया ही नहीं। धक्का खाते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं कि जो उनकी ज़रूरतें पूरी करे, जो उनके जाल में फंस जाए, जो उनके लिए वो करे। इस तरह की सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ। सोसाइटी में ऐसे बहुत लोग घूम रहे हैं, तो हमें अपने बचने का भी उपाय रखना है ना। तो आपके सेफ गार्ड के लिए मैं ये सब सिम्टम्स बता रही हूँ। इसके अलावा और क्या है उनके सिम्टम्स, कि वो इम्पार्शियल नहीं हो सकते, वो पार्शियलिटी करेंगे ही करेंगे। और गिल्ट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है उनके अंदर, कि उनको कोई गिल्ट हो या वो किसी उसको समझें, गिल्ट को, अपनी गलती को महसूस करें, वो तो करते ही नहीं, वो कभी करेंगे भी नहीं, क्योंकि वो तो अपने अगले शिकार पे निकल जाते हैं ना। तो पिछली गलती सोचने का उनके पास वक्त नहीं होता है। लेकिन आपको एक्सेप्टेंस के बाद भी सोचना चाहिए, थोड़ा उनका व्यवहार देखना चाहिए, और अगर आपको उनका आचरण, उनका करैक्टर, उनका चाल चलन अच्छा ना लगे, थॉट प्रोसेस अच्छा ना लगे, तो आप उनको डांट दीजिए, वो स्वतः ही आपकी ज़िंदगी से भाग जाएंगे। बहुत आसान उपाय है ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर करने का। और उसके बाद आप अपना रिन्यूअल करिए, अपने आप को रिसेट करिए, और आगे अपनी ज़िंदगी कंप्लीशन की ओर लेके जाइए। कंपल्शन ना रखिए किसी तरह का, कंप्लीशन की ओर लेके जाइए, और अपनी नई नई क्रिएशंस को करिए। देखिए क्रिएशन का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक था। तो आज की जो रीडिंग है, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप इस गाइडेंस को, जो आज एक्सेप्टेंस की मैंने बताई है, उसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाने की प्रयास करिए। और जितनी आपके साथ आज की रीडिंग रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हरि ओम, नारायण हरि।